नमस्कार दोस्तों। ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक छेद की तरह है जिसमें कोई भी चीज गिरती है तो वो वापस नहीं लौटती। मतलब कोई भी चीज एक ऐसे गड्ढे में गिरती है जिसकी गहराई शायद अनंत है। यहाँ पर चलो मान लो कि आप ही ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल में गिरना किसी विशाल गड्ढे में गिरने जितना ही आसान होगा, लेकिन दोस्तों क्या ये सच है? वास्तव में ब्लैक होल में गिरने के लिए आपको अविश्वसनीय लक की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर आप किसी चीज को ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहे हैं तो आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? तो आइए फिजिक्स के जादू को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल में गिरना किसी गड्ढे में गिरने की तुलना में सचमुच बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ऐसा करने का मौका पाने के लिए आपको ब्लैक होल की तरफ सटीक निशाना लगाना होगा और बहुत दूर से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। ये लंबी दूरी से एक छोटे लक्ष्य को भेदने की कोशिश करने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर विजिबल ब्लैक होल आकाश गंगाओं के भीतर मौजूद होते हैं, जो सितारों, ग्रहों और गैस के बादलों जैसे अन्य ऑब्जेक्ट से भरे होते हैं। सभी ऑब्जेक्ट्स की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती हैं। जो रास्ता आपने चुना है ब्लैक होल की तरफ जाने के लिए, उस रास्ते को प्रभावित कर सकती हैं। ये ऐसा है जैसे आप किसी चीज पर बहुत दूर से निशाना लगाते हो तो उस निशाने तक पहुंचने में कई सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब आप ब्लैक होल में गिरने के लिए जाते हैं तो आपको अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के प्रभाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप और करीब जाते हैं तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। दिशा में सबसे छोटा बदलाव करने के लिए भी भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसे आप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ये बिना ईंधन बचे किसी अंतरिक्ष यान को चलाने की कोशिश करने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बेहद ही मजबूत है। एक बार जब आप इवेंट होराइजन नाम के पॉइंट को पार कर लेते हैं तो वापस लौटना संभव नहीं होता। आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब भले ही आप किसी तरह से सही रास्ते पर आने और सभी बाधाओं से बचने में कामयाब रहे, फिर भी एक खतरनाक स्थिति आपका इंतजार कर रही है। ब्लैक होल के चारों ओर इंटेंस हीट और ऊर्जा, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जैसे जैसे आप करीब आएंगे ये आपको भूनती जाएगी। तो आपको इसके करीब जाने के लिए कुछ असंभव रूप से मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि न केवल ब्लैक होल में गिरना लगभग असंभव है, बल्कि किसी को इसमें गिरते हुए देखना भी असंभव है। पर ऐसा क्यों है, चलो पता करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप ब्लैक होल से बहुत दूर खड़े हैं और किसी चीज को इवेंट होराइजन के और करीब आते हुए देख रहे हैं। जैसे ही ये चीज, मान लीजिए कि ये एक अंतरिक्ष यान है, वो ब्लैक होल में गिरता है तो दो बहुत ही अजीब चीजें घटित होने लगती हैं। सबसे पहले तो अंतरिक्ष यान का रंग बदल जाएगा। देखिए, ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। जो हम यहाँ पृथ्वी पर अनुभव करते हैं उससे कहीं कहीं अधिक मजबूत। ये इंटेंस ग्रेविटी लाइट सहित इसके चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करती है। अब लाइट में ये फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है जहाँ वो ऊर्जा को ले जाती है। लेकिन जब प्रकाश ब्लैक होल के करीब पहुंचता है तो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसकी ऊर्जा को खत्म करना शुरू कर देता है। इसे प्रकाश को कमजोर बनाने जैसा है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आप एक खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं तो सूर्य इतना गर्म लाल नारंगी रंग का कैसे दिखाई देता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो वह बिखर जाती है और अपनी कुछ हायर एनर्जी नीले रंगों को खो देती है और लाल रंगों को पीछे छोड़ देती है। इसलिए जब प्रकाश ऊर्जा खो देता है तो वह रंग स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर शिफ्ट हो जाता है। यही सेम चीज ब्लैक होल के पास भी होती है। ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनी ऊर्जा खो देती है। तो अंतरिक्ष यान, जिसका शुरू में अपना रंग था, जैसे जैसे ब्लैक होल के करीब आता है और अधिक लाल दिखने लगता है। ये ऐसा है मानो ब्लैक होल अपना जादुई जादू चला रहा है, अंतरिक्ष यान का रंग ही बदल रहा हो। शुरू में जो मैंने बताया था, दो अजीब बातें हो सकती हैं, जिसमें पहला तो मैंने बता दिया। वहीं दूसरी अजीब बात समय से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, गुरुत्वाकर्षण समय के साथ खिलवाड़ कर सकता है और ये बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है, क्योंकि आप में से कोई भी, न आप न ही अंतरिक्ष यान पर सवार लोग, इस बदलाव को महसूस करेंगे। आपके लिए इस सिनेरियो में एक ऑब्जर्वर समय हमेशा की तरह बह रहा है। आप बस वहाँ बैठे हैं और अंतरिक्ष यान की यात्रा देख रहे हैं। अंतरिक्ष यान पर सवार लोगों के लिए चीजें समान हैं, उनकी घड़ी नियमित गति से चलती हैं। लेकिन वहीं आप जो दूर से इस नजारे को देख रहे हैं, ये आपके लिए किसी अंतरिक्ष यान को धीमी गति से गिरते हुए देखने जैसा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये हफ्तों, महीनों या सालों से ब्लैक होल में गिर रहा है। आप 60 से 70 साल के हो सकते हैं और अंतरिक्ष यान अभी भी वहाँ है ना काफी क्रेजी? अब अगर अंतरिक्ष यान के लिए समय धीमा हो जाता है तो इसका मतलब है इससे निकलने वाला प्रकाश भी धीमा हो जाता है।
तो इमेजिन करिए कि उस अंतरिक्ष यान पर कोई व्यक्ति टॉर्च को चालू और बंद कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि समय बहुत धीमी गति से चल रहा है तो टॉर्च से आने वाली रोशनी भी धीमी गति से चलती है। तो प्रकाश के प्रत्येक बर्स्ट को आपकी आंखों तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। आप अंतरिक्ष यान को ऐसे देख रहे होंगे जैसे कि आप सुपर स्लो मोशन में कोई वीडियो देख रहे हैं, और जब प्रकाश को आपकी आंखों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है तो ये एक लुप्त होते तारे की तरह कमजोर और धुंधला हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब जाता है तो न केवल ये लाल दिखने लगता है बल्कि धुंधला भी दिखने लगता है। इसलिए जैसे जैसे अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के करीब जाता है उसे देखना और भी कठिन हो जाता है। ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये बहुत दिमाग चकरा देने वाला है ना? ये सब आपके बारे में है जो आप दूर से इस नजारे को देख रहे हैं, लेकिन वही जब आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपको वास्तव में क्या अनुभव होगा। तो जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं वास्तव में कुछ अजीब घटित होने लगता है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि ये अपने चारों ओर की हर चीज को फैलाता और विकृत करता है। तो यहाँ पे आपके सिर और पैरों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में डिफरेंस महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अंतर एक टाइडल फोर्स क्रिएट करता है जो आपके शरीर को लंबे पतले आकार की तरह फैलाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे वैज्ञानिक रूप से स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। आप एक ह्यूमन नूडल्स में तब्दील हो जाएंगे। इस बीच आपके आसपास के रंग वार्प और डिस्टॉर्ट होने लगते हैं जिससे एक चकाचौंध लाइट शो बनता है। और फिर आपके साथ क्या होता है ये ब्लैक होल के टाइप पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो हमारे पास क्लासिकल ब्लैक होल है। ये वे ब्लैक होल होते हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं ब्रह्मांड के अंत तक। तो अगर आप इस ब्लैक होल में गिरते हैं तो इसके केंद्र तक पहुंचने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगेगा। सेंटर और करीब आता जाएगा, लेकिन आपको उस तक पहुंचने के लिए लगभग अनंत समय की आवश्यकता होगी। ऐसा लगेगा जैसे आपकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। अगले नंबर पे आते हैं इवेपोरेटिंग ब्लैक होल। हॉकिंग रेडिएशन नामक प्रोसेस की वजह से ये ब्लैक होल समय के साथ इवेपोरेट हो सकते हैं। ये बिल्कुल बर्फ के टुकड़े के पिघलने जैसा है। इन ब्लैक होल का जीवन काल सीमित होता है। तो जैसे ही आप इवेपोरेटिंग ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं आप खुद उसके किनारे इवेंट होराइजन के पास मंडराते हुए पाते हैं। लेकिन अंदाजा लगाओ कि आगे क्या? ब्लैक होल इवेपोरेट हो रहा है और जैसे जैसे ये होता है इवेंट होराइजन छोटा और छोटा होता जाता है। तो आप बिल्कुल किनारे पर रहें और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें, लेकिन आप इसे कभी भी पार किए बिना इस इवेंट होराइजन में हमेशा बने रहेंगे। लेकिन याद रखें, एक बार जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार कर लेते हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। अब ब्लैक होल के मिस्टीरियस हार्ट सिंगुलैरिटी के लिए वन वे टिकट पर हैं। सिंगुलैरिटी पर सब कुछ खराब हो जाता है। फिजिक्स के बारे में हमारी समझ धरी की धरी रह जाती है। एक बार जब आप सिंगुलैरिटी तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? क्या ब्लैक होल के दूसरी तरफ कुछ है? हमें कोई अंदाजा नहीं है। ये हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है, लेकिन शायद हम किसी दिन इसका पता लगा लेंगे। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।